मैं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग क्लास 9th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थर्ड लेक्चर बनाने जा रहे हैं। अब थर्ड लेक्चर जो होगा थोड़ा मतलब इसमें कॉन्सेप्ट क्या होगा, थोड़ा आपका बिल्डअप हो जाएगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। आप इसको सिर्फ गौर से वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आपको ऑटोमेटिकली पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो हम लोग थर्ड लेक्चर में हम लोग बात ये करेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का अगर एक इक्वेशन दिया हुआ है तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना सीखे थे। अगर दो इक्वेशन दिया हुआ है तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर दो इक्वेशन दिया हुआ तो क्या बात होगा, a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1 बराबर 0। प्लस c2 बराबर क्या आपका दिया रहेगा 0। तो दो ग्राफ है, अब दो इक्वेशन दिया हुआ है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का टू क्या कहते हैं इक्वेशन। तो अब यहाँ पे बात ये आता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका कितना होगा। तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन की अगर बात करेंगे तो इसके पास 3 केस आता है। पहला केस ये आता है कि हो सकता है इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा बात ये आता है कि इसका इनफिनाइट सॉल्यूशन हो। तीसरा बात ये आता है कि इसका नो सॉल्यूशन। अब आप ग्राफ से कैसे पता करेंगे कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है या इनफिनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। तो ग्राफ से हम ऐसे पता करते हैं कि सॉल्यूशन का मतलब होता है दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कितने पॉइंट पे करता है। अब दोनों ग्राफ अगर एक दूसरे को 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, इसका मतलब उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 होगा। अगर दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करता है तो क्या होगा, उसका नो सॉल्यूशन होगा। अगर दोनों ग्राफ एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाता है तो उसका कितना सॉल्यूशन होगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। अब आपको पता है कि ये जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसका जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो अगर दोनों स्ट्रेट लाइन क्या हो गया, अगर इस तरह से इंटरसेक्ट करेगा तो मैक्सिमम कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है, 1 पॉइंट पे। अगर दोनों ग्राफ क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अब दोनों ग्राफ अगर पैरेलल हो जाएगा तो आप जान रहे हैं पैरेलल होने के बाद दोनों कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो 9 पॉइंट पे। क्योंकि आपको पता है कि टू पैरेलल लाइंस नेवर मीट, मतलब कभी भी मीट नहीं करता। वो कहां मीट करता है, इनफिनाइट पे मीट करता है। अब चलिए, अगर दोनों ग्राफ कॉन्साइड कर गया, कॉन्साइड का मतलब कि पहला ग्राफ और दूसरा ग्राफ भी इसी पे, अब बताइए कितना पॉइंट्स पे दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे को कट कर रहा है, तो आपको पता चलेगा कि इनफिनाइट पॉइंट पे। तो अब हम ये कैसे पता करेंगे, तो आप देखेंगे हम ग्राफ के हेल्प से हमको पता चल जाएगा कि क्या कहते हैं, इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन होंगे या इनफिनाइट सॉल्यूशन होंगे। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब दो इक्वेशन का ग्राफ दिया हुआ है, दोनों इक्वेशन के ग्राफ को आपको ड्रॉ करना है। आप कैसे ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो आप ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान देने वाला बात क्या है, हम बारी बारी से दोनों ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। इट मींस x प्लस वाई इज इक्वल टू आपको 4 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, x का हम वैल्यू फाइंड करेंगे किसके टर्म में, y के टर्म में। इट मींस आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई। x इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस वाई। अब 4 माइनस वाई जैसे आप लिखेंगे, इट मींस आप y का वैल्यू पुट करते जाइए, x का वैल्यू आपको फाइंड होते जाएगा। तो आप क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। एक बॉक्स बनाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ कुछ वैल्यू लेंगे x का और किसका, y का। अब y का वैल्यू आप पुट कीजिए। इफ y इज इक्वल टू अगर आप 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा, 4 माइनस वाई। इट मींस 4 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना आएगा, 4। तो 4 आ गया। अब इफ y इज इक्वल टू आप 1 पुट किए तो y का वैल्यू आप 1 पुट कीजिए, तो x का वैल्यू 4 माइनस वाई। इट मींस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब यहां से x इज इक्वल टू अगर हम y इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई। इट मींस 4 माइनस 2 मतलब 2 वैल्यू आता है। अब पहला ग्राफ का हो गया। अब दूसरे ग्राफ की बात करते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस क्या आ गया, y। अब x इज इक्वल टू 2 प्लस y आ गया, इसका मतलब y का वैल्यू पुट करते जाइए, x का वैल्यू आपको फाइंड होते जाएगा। आप एक बॉक्स बनाएंगे x y। अब चलिए आप यहां से पुट कीजिए, इफ y इज इक्वल टू 0
x का वैल्यू कितना होगा 2 प्लस y, मतलब 2 प्लस 0 बराबर कितना 2, इसका मतलब y 0, x का वैल्यू आपका कितना आया 2। अब आप पुट करेंगे इफ y इज इक्वल टू 1, अब y का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x का वैल्यू आपका क्या आएगा, तो आप x इज इक्वल टू 2 प्लस y, इट मींस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 3। अब आप क्या पुट करेंगे, इफ y इज इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू आप देख रहे हैं 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका मतलब y 1 तो यहाँ 3, यहाँ 2 तो यहाँ 4। अब आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन के हेल्प से आप एक ग्राफ ड्रा करेंगे। अब ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, तो हम इस सबको इरेज करते हैं, आप यहाँ ध्यान देंगे। आप यहां से ध्यान देंगे, क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x और y का, x और y का 3 कोऑर्डिनेट हम फाइंड किए, 4 0 3 1 2 2। दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसका जो ग्राफ है x y का, y 0 1 3 2 4। अब हम क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रा करेंगे। x डैश y डैश। अब आप देखेंगे x डैश y और y डैश। अब चलिए पहला ग्राफ को हम ड्रा करते हैं, तो पहले प्लॉटिंग कर लेते हैं पॉइंट का 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। अब देखिए पहले ग्राफ के लिए y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 4, तो y का वैल्यू 0, इसका मतलब पॉइंट कहाँ होगा, x एक्सिस पे। अब x एक्सिस पे 1 2 3 4, इट मींस यही आपका पॉइंट हो जाएगा 4 0। दूसरा है 1 और 3, मतलब x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 1। अब जो तीसरा पॉइंट है 2 2, इसका मतलब आप देख रहे हैं जो ग्राफ होगा इस तरह से होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का ग्राफ हो गया। अब हम x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 का ग्राफ ड्रा करेंगे। y इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू 2, y 0 x का वैल्यू 2, y 1 x का वैल्यू 3, y 1 और x का वैल्यू 3, इट मींस आपका ग्राफ यहां आएगा 1 3। आप देखेंगे 2 और 4 x, सॉरी x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1, मतलब यहां आपका आएगा ग्राफ x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू कितना 2, 3 और 1 यहां आएगा 2 और 4 यहां, मतलब ग्राफ आपका क्या होगा इस तरह से। अब ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 का ग्राफ। अब आप देख रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का ग्राफ और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 का ग्राफ इस तरह से हुआ, और दोनों ग्राफ एक दूसरे को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो एक पॉइंट पे। इसका मतलब इस जो दोनों लीनियर इक्वेशन है इसके पास कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, तो 1 नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन यही होगा जब आप इसको ग्राफ पेपर पे ड्रा करेंगे तो आपको ये कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। तो जब आपको ये कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा तब आप यहां से क्या कर सकते हैं कि वो सॉल्यूशन पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं, वो सॉल्यूशन पॉइंट को आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये राइज होगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये राइज होगा कि आप क्या कीजिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन सेगमेंट एंड वाई एक्सिस। पहला क्वेश्चन कहेगा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए तो यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है। अब ट्रायंगल में देखिएगा हमेशा पूछेगा फॉर्म्ड बाय द लाइन एंड वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के साथ तो वाई एक्सिस ये और ये पॉइंट, मतलब इस ट्रायंगल का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अगर बोलता विथ द लाइन एंड एक्स एक्सिस, इसका मतलब एक्स एक्सिस आपका ये है इसके साथ और ये इस लाइन के साथ, तो आप ये ट्रायंगल का एरिया। अगर ये पूछता तो ये ट्रायंगल का एरिया। और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आपको आसान है एकदम। कैसे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहां से क्या करेंगे आप, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, और अगर वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा किए तो ये लेंथ मेरा कौन देगा, एक्स कोऑर्डिनेट।
वेट और ये मेरा क्या हो जाएगा बेस, जो हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपका था यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ। अब हम आगे देखेंगे कौन नो सॉल्यूशन का ग्राफ। तो नो सॉल्यूशन का ग्राफ आपको कैसा मिलेगा तो अब आप ध्यान देंगे। जैसे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, क्या क्वेश्चन दिया रहेगा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब देखिए सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का ग्राफ, तो हम क्या करेंगे x का y के साथ रिलेशन लाएंगे, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई लिख सकते हैं। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स को पता करेंगे। आप पॉइंट्स को पता करने का आपको तरीका बताए हैं कि y का वैल्यू इसमें पुट करते जाइए, x का वैल्यू ऑटोमेटिकली आपको पता चलता चला जाएगा। इसका मतलब y का वैल्यू हम 0 लिए तो y 0, तो 4 में से 0 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 4। y का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 4 माइनस 1 कितना 3। y का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 4 माइनस 2 कितना होगा 2। y का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 4 माइनस 3 कितना होगा 1। अब बात आता है इस ग्राफ का, यहां से देख रहे हैं 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना है 8। अब देख रहे हैं 2 दोनों तरफ कॉमन है, 2 को कॉमन ले लिए तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा आपका 8। इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 4। इसका मतलब दोनों ग्राफ क्या है सेम है। इसका मतलब x डैश y डैश। अब चलिए इस ग्राफ को अगर ड्रा करना है तो आप देखिए इस टाइप का ग्राफ होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब चलिए x0 जैसे थर्ड टाइप का क्वेश्चन है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 3। आसान क्वेश्चन आपको हम दे दिए। अब देखिए आप क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब आपको बताए थे कि x इज इक्वल टू जब भी समथिंग हो, x इज इक्वल टू जब भी आपको समथिंग नजर आए इट मींस पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस 1 2 3 4 5। अब x इज इक्वल टू 5 का ग्राफ है तो 1 2 3 4 5। अब क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 का ग्राफ हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ आपका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ। तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 5। अब दोनों ग्राफ क्या दिख रहे हैं कि दोनों ग्राफ एक दूसरे का पैरेलल है, तो पैरेलल है तो कितना पॉइंट्स होंगे इनफाइनाइट, मतलब नो सॉल्यूशन होंगे, कहीं मिट करेगा ही नहीं। जब मिट नहीं करेगा तो कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा इसका 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके 9 का क्लास 9 का आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा और एनसीईआरटी का कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं ताकि आपको बुक बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे आपसे क्वेश्चन क्या किया जाएगा, जैसे आप देखेंगे आपसे हम क्वेश्चन ड्रा करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है ड्रॉ द स्क्वायर हुज साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय। क्वेश्चन है ड्रॉ द स्क्वायर्स whose sides are represented by x is equal to 4, x is equal to -4, x is equal to 4, x is equal to -4। उसके बाद y is equal to 4, y is equal to -4। अब आप जैसे ऐसा क्वेश्चन देखेंगे ड्रॉ द स्क्वायर हुज साइड्स आर ये, तो आप कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, तो आप एकदम ध्यान देंगे, एकदम सिंपल वे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप देखेंगे कैसे। सबसे पहले आप एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाएंगे, x डैश
y डैश 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब आप ध्यान देंगे, आपको ग्राफ ड्रा करना है। इसका सबसे पहले ग्राफ ड्रा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि उसके साइड इसको क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है इस इक्वेशन को। तो आपको हम बताए थे कि x इज इक्वल टू समथिंग दिया हुआ हो तो ग्राफ किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा। x इज इक्वल टू +4 दिया हुआ है, इट मींस +4, इसका मतलब पैरेलल टू क्या हो जाएगा आपका y एक्सिस, पैरेलल टू क्या हो जाएगा y एक्सिस। अब चलिए x इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू -4 आप ग्राफ यहां ड्रा करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां से आप देख रहे हैं y इज इक्वल टू 4, इट मींस y इज इक्वल टू +4, y इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू आप -4 यहां देख रहे हैं। अब आप देखिए ये आपका क्या हो गया, एक स्क्वायर बनके आपका रेडी हो गया, स्क्वायर बनके आपका क्या हो गया, रेडी हो गया। अब जो स्क्वायर होगा इसका साइड्स क्या होगा आपका, इक्वल होगा, इसका स्क्वायर का साइड्स क्या हो जाएगा, इक्वल। अब आप अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, यहां से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आप बिना डिस्टेंस फार्मूला का यूज किए हुए आप इस स्क्वायर का एरिया फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड। इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है 4 यूनिट, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है 4 यूनिट। तो अगर ये 8 यूनिट है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 8। तो अगर ये टोटल 8 है इसका मतलब ये भी आपका टोटल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये भी टोटल आपका 8 हो जाएगा। इट मींस अब आप यहां से क्या कर सकते हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चन फाइंड करते हैं। Draw the triangle, draw the triangle whose side are represented by, उसका साइड जो है रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 3। अब आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन, आप एग्जाम में नर्वस नहीं होंगे, आप एग्जाम में नर्वस नहीं होंगे। आप इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो एकदम सिंपल वे में आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब वो कैसे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं तो आप देखेंगे x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तैयार करेंगे, x डैश y और y डैश। अब देखिए आप ड्रॉ कीजिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखिए x इज इक्वल टू 0 दिया हुआ था, x इज इक्वल टू 0 कहाँ होता है, तो y कोऑर्डिनेट पे। कहाँ होता है, y कोऑर्डिनेट पे। इसका मतलब पॉइंट y कोऑर्डिनेट पे कहीं भी होगा, अब आपको छोड़ देना है, उस पॉइंट को नहीं देखना है। y इज इक्वल टू 0 कहाँ होता है, ऑन द x एक्सिस, ऑन द x एक्सिस। x इज इक्वल टू 0 ऑन द y एक्सिस, y इज इक्वल टू 0 ऑन द x एक्सिस। अब अगला क्वेश्चन आता है, अब इसका ग्राफ आप ड्रा करेंगे, x प्लस y इज इक्वल टू 3। अब जैसे आप इसको देखेंगे आप क्या करेंगे, इसको 1 बनाएंगे, 1 बनाने के लिए 3 से इधर भी डिवाइड, 3 से इधर भी डिवाइड, 3 से इधर भी। इट मींस x बाई 3 प्लस y बाई 3 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब x का वैल्यू 3, y का भी वैल्यू 3, तो x का वैल्यू 3 और y का भी वैल्यू क्या हो गया 3। अब देखिए यही आपका क्या हो जाएगा, ट्रायंगल फॉर्म हो गया। अब बताइए यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 होता है, साथ ही साथ x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 का ग्राफ हो गया। यहाँ से आपका क्या हो गया, एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। बताइए एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है या नहीं, और ये ट्रायंगल स्पेशल ट्रायंगल है। ट्रायंगल कौन ट्रायंगल है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे, तो आपको पता है कि दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का हमेशा डिग्री एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 90। अब इसका आप एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो आप देखिए आप ये कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, ये भी कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो ये भी 3, ये भी 3। इसका मतलब ये जो होगा 0,3।
ये जो होगा क्या होगा 3,0। अब बताइए एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर इंटू हाइट, इट मीन्स ये बेस और ये इसका हाइट, इट मीन्स 1/2 इंटू 3 इंटू 3, इट मीन्स 9/2 क्या आपका हो जाएगा स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके क्या किए जाएंगे एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो रिलेटेड टू ग्राफ रहेगा, रिलेटेड टू क्या क्या रहेगा ग्राफ रहेगा, वो भी आपके। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं, देखेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि द पॉइंट ऑफ द फॉर्म ए ऑलवेज लाइज ऑन। अब दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ए और ए, अब ये कहां लाइज करेगा? पहला दिया हुआ एक्स एक्सिस पे, दूसरा वाई एक्सिस पे, तीसरा लाइन ऑन द लाइन x इज इक्वल टू वाई, और चौथा ऑन द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले देखिए कोई भी कोऑर्डिनेट किसी भी लाइन या किसी भी एक्सिस पे कब लाई करता है उसको हम चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए यहां ध्यान देंगे। अगर पॉइंट या कोऑर्डिनेट अगर उस लाइन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब वो जो पॉइंट्स होगा उस लाइन को सेटिस्फाइड करेगा। तो सबसे पहले कह रहा है ऑन द एक्स एक्सिस, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, लेकिन मेरा एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों दिया हुआ है, इसका मतलब पहला आंसर मेरा क्या हो गया रॉन्ग। दूसरी की बात करते हैं ऑन द वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, लेकिन इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है नहीं। अब तीसरा का बात करते हैं, अगर लाइन एक दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स और दूसरा दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब अगर इस दोनों में से किसी भी लाइन पे अगर ये पॉइंट है तो वो पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाइड करेगा। चलिए हम पुट करके देखते हैं पहले इसमें, सबसे पहले नीचे वाला में। इसका मतलब x के जगह भी a, y के जगह भी a प्लस a बराबर 0, इसका मतलब 2a बराबर 0 कभी पॉसिबल है नहीं। अब हम इसमें कोऑर्डिनेट में डाल के देखते हैं, x का वैल्यू a, y का भी वैल्यू a, बताइए a बराबर a है या नहीं? तो आपको ऐसे भी पता चल जाएगा कौन लाइन पे। अब आपको दूसरा मेथड हम बताए थे, जैसे x इज इक्वल टू वाई का ग्राफ हो तो ग्राफ कहां से पास करेगा? ओरिजिन से, ओरिजिन के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट और क्या थर्ड क्वाड्रेंट, इट मीन सेम साइन का होगा। देखिए दोनों सेम वैल्यू और सेम साइन का है, इसका मतलब ये कहां लाई करेगा? ऑन द लाइन x इज इक्वल टू वाई पे। तो पहला क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है, ध्यान देंगे आप, इसको हम इरेज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कर रहा है द लीनियर इक्वेशन इतना हैज कितना सॉल्यूशन है, 1 सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन। तब आप देखेंगे सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, 5x माइनस वाई और 2x माइनस 1 को इधर लाएंगे तो माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे 5x में से 2x गया, 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सिर्फ एक इक्वेशन दिया हुआ है तो उसके पास कितना सॉल्यूशन? तो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। अगर इसका 2 इक्वेशन दिया रहता तो हम ग्राफ ड्रा करके चेक करते कि क्या दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो एक सॉल्यूशन, नो पॉइंट्स पे कट कर रहा है इसका मतलब दोनों लाइन पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, अगर दोनों लाइन कोइंसाइड कर रहा है तो कितना सॉल्यूशन? इनफिनाइट सॉल्यूशन। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन भी क्या हो गया? बन गया। अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इफ 2,0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो अगर ये 2,0 इसका सॉल्यूशन है, 2,0 इसका क्या है? सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये 2,0 इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। हम यहां से k का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है? k। अब 2,0 का मतलब ये आपका 2 है x का वैल्यू और 0 है y का वैल्यू। हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू k। तो k बराबर ये वैल्यू तो 0 हो गया, 2 2 जा कितना हुआ 4, इसका मतलब k का वैल्यू कितना हुआ आपका? 4 हुआ। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं किस क्वेश्चन में? थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। तो अब देखेंगे आप थर्ड क्वेश्चन की, फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या कर रहा है? इफ द लाइन 3x प्लस अल्फा वाई इज इक्वल टू 8, किसी लाइन का वो इक्वेशन दिया हुआ है
पासेस थ्रू द पॉइंट, अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास कर रहा है, अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास कर रहा है या कोई पॉइंट किसी लाइन का सॉल्यूशन है, तो वो क्या करेगा, पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाइड करेगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 3x प्लस अल्फा वाई बराबर 8 और उसके बाद 2, 2 क्या कर रहा है, इसे पास कर रहा है। इसका मतलब ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो 3 इंटू 2 प्लस अल्फा इंटू 2 प्लस 8। अब 3 2 जा 6 प्लस 2 अल्फा बराबर क्या, 8। इट मीन्स 2 अल्फा बराबर 8 माइनस 6 बराबर 2। तो अल्फा बराबर 2/2 कैंसिल आउट, कितना आंसर आएगा, 1। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 समझेंगे आप। करा है ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 9। अब करा ये जो ग्राफ है कट कर रहा है वाई एक्सिस को। तो आपको पता है कि कोई भी ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट पे वाई का कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर ये ग्राफ वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। इसका मतलब कर रहा है कट वाई एक्सिस एट द पॉइंट। तो वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, इट मींस इफ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या, 0। तो x का वैल्यू 0 डालो तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 9। इट मीन्स 3y इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 9। y इज इक्वल टू 9/3, इसको आप कैंसिल आउट करेंगे 3। इट मीन्स पॉइंट्स आपका क्या होगा, तब पॉइंट्स आप अभी निकाले हैं। पॉइंट का मतलब x कोऑर्डिनेट आपका 0, तो सबसे पहले हम अब सीसा को लिखते हैं। इट मीन्स x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर 0, क्या 3। इतना आपको समझ में आया। तो इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन क्या होगा, आपका बन जाएगा। इससे रिलेटेड अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड आपके पास कितना हो भी टफ क्वेश्चन, कोई भी एनसीईआरटी हो, आर.एस. अग्रवाल हो, आर.डी. शर्मा हो, आप क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लाइन्स एंड एंगल आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। अब उसका वीडियो आपको कल से मिलना रेगुलरली स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।